अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स हो मेरे तमाम भाई बहन जिन्होंने रिसेंटली एक एडवर्टीजमेंट आई थी एचईसी, और एचईसी के थ्रू उन्होंने एक अकाउंट बनाया था, देन उन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको पेपर पैटर्न बताने वाली हूँ, क्योंकि हम जॉब्स के लिए अप्लाई तो कर देते हैं और उसकी तैयारी नहीं करते, तो ये बहुत बुरी बात होती है। तो जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, उसकी एटलीस्ट उसके रिलेटेड आपको होनी चाहिए कि उसका पेपर पैटर्न क्या है और उसमें क्या चीज़ें रिक्वायर कर सकता है। तो जॉब थी असिस्टेंट, इसका स्केल था 15। ये आज की वीडियो उन तमाम पर्सन्स के लिए हैं जिन्होंने असिस्टेंट स्केल 15 के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि इसका पेपर कंडक्ट होने वाला है और तमाम बच्चों को इसका कॉल लेटर एज अ मेल और मैसेज के थ्रू उनको जा चुका है। इसी वीक या इस वीकेंड से पेपर जो उनसे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो असिस्टेंट बीपीएस स्केल का जो पेपर है वो 100 नंबर का होता है। जैसे कि तमाम पेपर्स वो पीपीएससी के थ्रू हो या एफपीएससी के थ्रू हो या एनटीएस के थ्रू हो, वो भी 100 मार्क्स के ही होते हैं। इसी अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन करती जाऊं कि एचईसी के जो पेपर्स होते हैं उसमें 70% ऑब्जेक्टिव और 30% सब्जेक्टिव के ऊपर वो पेपर मुश्तमिल होता है। उसमें 70% ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और 30% में वो ऐसे राइटिंग हो जाती है या वो प्रेसी के रिलेटेड आपसे पूछ लेता है। ठीक है, 20 मार्क्स की वो आपसे ऐसे मांग लेता है और 10 मार्क्स की वो प्रेसी रिक्वायर करता है आपसे। असिस्टेंट 15 स्केल के लिए 100 मार्क्स को उन्होंने किस तरह से डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंग्लिश, इसमें एक सेगमेंट होगा पेपर में इंग्लिश का, और इंग्लिश में वो क्या चीज़ें पूछेगा जी, उसमें ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कैबरी को डिस्कस करेगा वो, देन कॉम्प्रिहेंसिव रिलेटेड वो क्वेश्चंस करेगा, और ये क्वेश्चंस वो एमसीक्यूज की सूरत में करेगा और इसके 20 मार्क्स होंगे। ठीक है, दूसरी नंबर पर वो सेक्टरेट इंस्ट्रक्शंस के रिलेटेड, और उसमें लीव रूल्स आ जाते हैं। इसके रिलेटेड वो एमसीक्यूज पूछेगा और ये भी 10%, 10 नंबर के, मतलब इसके रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। तीसरे नंबर पर वो पीपीआरए रूल्स के रिलेटेड पूछेगा, वो भी 10% और मतलब 10 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। फोर्थ नंबर के ऊपर वो एनालिटिकल रीजनिंग के रिलेटेड एमसीक्यूज पूछेगा और वो भी 10 मार्क्स के होंगे। फिफ्थ नंबर के ऊपर क्वांटिटेटिव एमसीक्यूज क्वांटिटेटिव के रिलेटेड होंगे, वो 5% के होंगे, मतलब 5 नंबर के होंगे। छठे नंबर के ऊपर वो आईक्यू रिलेटेड एमसीक्यूज पूछेगा और वो भी 5 नंबर के होंगे, 5% के ऊपर। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो भी हम बाकी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं ना, उसमें 80% हमारे प्रोफेशनल रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं और 20% में वो इंग्लिश के रिलेटेड पूछ लेता है, उसमें उर्दू आ जाता है, उसमें इस्लामियात वगैरह आ जाता है।
ठीक है। लेकिन ये एचईसी जो पेपर रिकॉग्नाइज करता है, ये थोड़ा सा इसका पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है और नॉर्मली दूसरे पेपर से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप इसकी तैयारी करके जाएंगे और आपको पता होगा कि आपके पेपर में किस किस चीज़ के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 7वें नंबर पर जी वो बेसिक कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। कंप्यूटर की बेसिस, उसमें उसके कीज आ जाती हैं, एमएस वर्ड के रिलेटेड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो वो बेसिक्स जो सी होती है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। उसमें एमएस वर्ड, देन एक्सेल के रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और देन पावर पॉइंट के रिलेटेड। और ये भी 10 मार्क्स के जो उनसे एमसीक्यूज आएंगे। ठीक हो गया। अब 8वें नंबर के ऊपर जनाब वो क्या पूछता है, वो एक सिंपल लेटर ड्राफ्टिंग के रिलेटेड पूछेगा। अच्छा, वो सिंपल लेटर ड्राफ्टिंग के रिलेटेड आपको एक सब्जेक्टिव भी दे सकता है कि आप एक लेटर ड्रॉ करो, ठीक है, या वो इसके रिलेटेड कोई एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। और ये भी 10% होगा। इसमें वो आपसे एक लेटर का आपको कंटेंट बता देगा और आपने वो लेटर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। 10 नंबर इस चीज़ के होंगे। देन 9वें नंबर के ऊपर वो क्या पूछेगा जी, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा। तो ये भी 10% इसके हो जाएंगे। एट द एंड जनरल नॉलेज आ जाता है जी। जनरल नॉलेज के रिलेटेड वो 5 आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर के। देन वो इस्लामियात या और इसमें एथिक्स वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो एमसीक्यूज की सूरत में, वो भी 5% के होंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये देखें 100 मार्क्स को वो डिवाइड करेगा। 20 नंबर की वो ग्रामर वोकैबुलरी के रिलेटेड। उसके बाद 10 नंबर ये हो गया 20 और 30, 40, 50, इन दोनों को ऐड किया 60, 70, 80, 90 और इन दोनों को ऐड किया तो 100 नंबर का हमारा पेपर पूरा हुआ है। तो इस तरह से ये पेपर पैटर्न जो सा है एचईसी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। बाकी आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको आपको बताया है। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए और जॉब्स के रिलेटेड अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन तमाम अपने प्यारों के साथ जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है इस जॉब के लिए, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि जो पेपर उन्होंने देना है उस पेपर का पेपर पैटर्न क्या है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।